जी, आज जो आपने मांडोला में कार्यक्रम किया है और लोगों से वोट के लिए अपील की है, अभी चुनाव के लिए सहमति के लिए भी आपने बात की है, तो कैसे क्या रिस्पांस मिला है, क्या कहें? देखो, मालड़ा गांव मेरा गांव है। मांडोला गांव मांडोला गांव मेरा गांव है। मांडोला गांव और जाट में कोई फर्क नहीं है। जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन था तो मेरा जो चुनाव लड़ने का क्षेत्र था वो लावन, मालड़ा, बवाना, पाली इधर था। मांडोला गांव में उस समय मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, पर जिला परिषद का चेयरमैन बनने के बाद मैंने मांडोला में कोई ग्रांट देने में, कोई काम करने में, मंदिर में पैसे लगाने में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो भी जवान या कोई बुजुर्ग मांडोला का मेरे पास गया, मैंने उसका बड़ा सम्मान से काम करवाया। दूसरा कि मांडोला में मेरे हर घर में बैठा उठी है, मेरा हर आदमी से पारिवारिक रिश्ता है। मांडोला गांव में आप देखोगे कि जो भी बच्चा मिलेगा, जो बुजुर्ग मिलेगा, जो मेरी माता बहन मिलेगी, वो मेरा सबसे पारिवारिक रिश्ता मिलेगा। आज मांडोला में मैंने सब नौजवानों से, हमारा ये जेपी है, इससे सब से बात करी, इसके सब साथियों से बात करी, तो इन्होंने कहा कि आप मांडोला में आओ और मांडोला अब की बार आपके साथ है। बहुत साथी मेरे ऐसे हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मांडोला गांव से तो मेरा प्रेम इसलिए भी है कि जब मैं पैदा हुआ तो जब मेरी छठी मनाई गई तो रविदत्त महाशय जी मांडोला वाले मेरी छठी में गा करके आए थे। और जब छठी में आदमी गाता है तो जो संस्कार डलता है वो छठी वाले दिन ही डलता है। तो मेरे अंदर जो संस्कार हैं वो संस्कार भी मांडोला गांव के ही दिए हुए हैं और मैं मांडोला गांव के दिए हुए संस्कार पे चल रहा हूं। अब की बार मांडोला पूरा गांव मेरे साथ रहेगा। आज पूरे गांव ने मेरा जो सम्मान किया है, मेरे को बुला करके और ये कहा है कि अब की बार मांडोला साथ रहेगा। मैं पूरे गांव का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं। झूठी घोषणाएं, झूठी बकवास तो मैं करता नहीं हूं। जितनी कहता हूं सत्य कहता हूं। अब कई आदमी तो ये भी कहते हैं कि भाई दिल्ली से मेट्रो ले आएंगे, बताओ कौन सी सत्य बात है। कुंभलगढ़ का किला ले आएंगे, बताओ कौन सी सत्य की बात है। चारों धाम यहाँ पे ले आएंगे, बताओ कौन सी सत्यता है। और कई आदमी कहते हैं कि अब की बार जिताओ, कि अब की बार हम महेंद्रगढ़ में सब कुछ कर देंगे। तो 10-10 साल सरकार रह ली, 4-4 बार यहाँ से जीत लिए, जब नहीं किया आज क्या करेंगे। एक भाई है वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी उसकी चारपाई के नीचे बताता था, उसने क्या किया। ये लोग समझ गए हैं। मैंने जिला प्रमुख बनने के बाद में जितना किया है इतना इन्होंने कभी कैबिनेट की मिनिस्ट्री में भी नहीं किया। और मैं हर आदमी के लिए खड़ा रहता हूँ। मेरा सबसे पारिवारिक रिश्ता है। आज मेरा मांडोला गांव ने जितना प्यार, प्रेम, स्नेह दिया है, मैं ज़िंदगी में इसको भुला नहीं पाऊंगा। जैसे मांडोला और मालड़ा की आपने जो बात कही, जो महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर जो ये ठान लेते हैं और ये उसकी बात को सिरे चढ़ाते हैं, तो आपने मालड़ा और मांडोला का कैसा क्या समर्थन? यहाँ पे बातें चलती हैं, हमारे यहाँ लोकल में एक बात चलती है कि मांडोला और मालड़ा बड़े गांव हैं। ये गांव जिधर हो जाते हैं राजनीतिक की जो हवा है उस तरफ मुड़ जाती है। तो आज जब मांडोला भी मेरा है, मालड़ा भी मेरा है, 104 गांव मेरे हैं, ठीक है ना, तो इनकी जो हवा है वो हमारी तरफ चल पड़ी। तो जब जिधर इनकी हवा चलती है तो फिर रुख अपने आप ही हो जाता है। क्या इनका रिश्तेदारियों का संपर्क होता है? कैसे होता है इनका प्रभाव, कैसे होता है? इनका भी संपर्क है। इनका जो ये आदमी है ये राजनीति में बड़ी भागीदारी रखते हैं। और जब ये किसी के साथ होते हैं तो खुद गाड़ियों में बैठ करके खुद गाड़ियों में निकलते हैं, मोटरसाइकिल पे ये निकलते हैं, पैदल ये निकलते हैं। और जिस आदमी को ये समर्थन करते हैं तो ये पूर्णतया हर गांव में जा करके ये उसकी मदद करने का काम करते हैं, तन मन धन से मदद करते हैं। भाई ना, हमारा जो भी काम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हुआ, हम जो भी इसके पास गांव में जाके बताया वो सभी काम किए हैं। हमारे इतना चंदा दिया, बाबा केसरिया पर दिया, वैसे दिया। और कोई काम हुआ, किसी की लड़की की शादी हुई तो मदद की। अगर किसी को कोई अकस्मात कोई बात हुई तो भाई सुरेंद्र ने बहुत मदद की है। हम तो हमारा तो देखो एक बात है, जैसे इन्होंने बताया कि छठी के अंदर आपका गाने बजाने का कार्यक्रम था। जहाँ तक संस्कारों की बात आती है और माहौल की बात आती है, जैसे होनहार पूत के होत सीखने पात, तो आपको कैसा क्या माहौल, क्या आभास हुआ था उस छठी के अंदर? कुछ वहाँ उस टाइम की कोई बातें? उस टाइम की ये बात कि इनके पिताजी जो थे हमारे बहुत ही
बुजुर्ग थे, और वो इस गाने बजाने में शौक रखते थे, हारमोनियम बजाया करते। हमारे गुरुजी गणपत राम गढ़ी से हमारा संबंध तब से यूँ हुआ कि गुरुजी भी थे उस टाइम, हम सब थे। और इस परिवार से मेरा लगाव इसलिए हुआ कि वो हमारे तो चाचा जी लगते थे, वो हारमोनियम बजाते, मैं जब भी जाता तो सुरेंद्र से तो बचपन से ही लगाव है। इस विषय में इसके संस्कार जो हैं वो बहुत बढ़िया हुए बचपन से, जब से पैदा हुआ बच्चा था तब से ही बहुत बढ़िया संस्कार हुए। नहीं, जैसे मैं छठी का जो कार्यक्रम था उस टाइम की कोई आपको छठी की तो महसूस हुआ जैसे जिला प्रमुख बने हैं? उस टाइम छठी बहुत कम होती थी, वो तो किसी किसी की छठी होती थी उस टाइम। तो जब इसका जन्म हुआ छठियों का प्रचलन बहुत कम था, किसी भाग्यशाली का इस तरह का प्रोग्राम होता था। लेकिन जो परिवार था उनकी सबकी सहमति बड़ी, सारा गांव इकट्ठा हुआ, मिठाई बांटी गई, सबको चाय पानी पिलाई, ये सब नहीं करते थे उस टाइम। खास बात तो ये थी कि किसी की छठी होती थी उस टाइम, समझे, खास बात ये थी उस टाइम। हाँ, क्या कौन सा गाँव है? हम मंडोलो। तो आज सुरेंद्र कौशिक जी ने जो वोटों की अपील की है, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसे हैं नेता हैं? वोट देंगे नहीं देंगे? कैसे सपोर्ट करेंगे? हम अपन जी को वोट देंगे। हाँ। क्यों देंगे? क्या अच्छाई है इनके अंदर? क्या अच्छापन है? क्या सोच के वोट देंगे? अच्छो जी, तो करे। आपका क्या नाम? कहाँ से हैं? मंडोला से। तो जैसे आप कह रहे हैं कि वोट देंगे, तो आप क्या सोच के देंगे? इनके अंदर क्या अच्छाई है? नहीं, इलाका के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी भी हैं, रावदान सिंह भी हैं, संदीप सिंह भी हैं, SDM। तो पानी की समस्या तो इन्होंने कोई गांव का काम किया है? काम तो कर जो काम को चले वो शायद कितना चालू उतने काम नाम? मेरा नाम देव कुमार सिंह। कौन सा गांव है? उस्मा। उस्मापुर। हाँ। तो जैसे आज कार्यक्रम में आए हो, सुरेंद्र कौशिक जी ने वोटों की जो अपील की है और शुरुआत की है, आगे के लिए अपील की है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, हमारे वो हैं लोकल और काफ़ी पहले भी काम कर चुके हैं, और इनका बंदों जो लोकल वो है बहुत अच्छा है। और जहाँ तक है हमने यहाँ देखा कि अच्छा है, और काफ़ी यहाँ की जनता इनको सपोर्ट करेगी। और मेरा यही है कि यहाँ से इनके अंदर क्या क्वालिटी है, जनता क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि ये ज़मीनी एक वो हैं जो काम करते हैं, जो बोलते हैं वो पक्का ग्राउंड में ये अप्लाई करते हैं। जैसे बहुत अच्छा इनका- तीन नेता और हैं, तीन नेताओं ने जो प्रमुख नेता थे इन्होंने गिनाया है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा हैं, रावदान सिंह हैं और पूर्व SDM संदीप सिंह हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो भी है, बट क्या है कि अलग अलग नेताओं का अलग अलग वो खूबी है। आज देखा जाए तो जो बोलते हैं मगर ज़मीन पे वो होने के बाद फिर वो काम नहीं करते। जनता को क्या चाहिए, जो अपना बंदा काम कर सकते, यहाँ का लोकल है, और जो किया है उसके ऊपर भरोसा। क्या नाम? राहुल। कौन सा गाँव? सागरपुर। तो यहाँ आप आए हो, जैसे सुरेंद्र कौशिक जी ने जो कार्यक्रम किया है, तो वोट के लिए अपील की है, कैसा क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप? सर अच्छा माहौल है, बढ़िया आदमी है, काम भी करवाए। हाँ बेटे, युवा हैं, वोट बन गया आपका? वोट नहीं बना है? तो जैसे आज का कार्यक्रम देख के क्या कहेंगे? गांव में क्या जयकारे लगाएंगे? किसके लगाएंगे? सुरेंद्र कौशिक।